इतना वेग सा बिल है, खुशी किस बात की होगी। आप आप बिल लेकर के आ रहे हैं, उसमें आपका कोई भी क्लैरिटी नहीं है उस बिल के अंदर कि आप कितने सीट्स किसको दे रहे हैं, क्या करें। अभी सिर्फ 14% ही, मतलब पूरा अगर 543 में हम देख रहे हैं तो उसमें 14% महिलाएँ हैं। बिल पास हो गया है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने में अभी काफ़ी साल लगने वाले हैं। फ़िलहाल जैसा कि हम सब जानते हैं, क्योंकि इलेक्शंस आने वाले हैं, तो फिर अभी कुछ तो मुद्दा चाहिए होगा उन्हें। तो लेकिन जो आपका एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए, डिसीज़न मेकिंग होना चाहिए, वो खुद भी वुमेन सेक्शन के अंदर आनी चाहिए। बिल टोटली वेग है, ये क्लियरली सबको दिख रहा है। पास तो कर गया है, सब अपने अपने लालच में इस चीज़ को पास कर दिए हैं। नमस्कार, बिहार संवाददाता देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी। और पूरे देश भर में नारी सशक्तिकरण पर जोर डाला जा रहा है। ऐसे में नारी शक्ति वंदन बिल जो है पास हो गया है संसद भवन से। तो आइए हमारे साथ कुछ पटना कॉलेज की नारियां मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि क्या वाकई ही नारी सशक्तिकरण पर जोर डाला है या फिर सरकार की तरफ से ये जुमलेबाजी की जा रही है। मेरे अकॉर्डिंग तो जुमलेबाजी ही की जा रही है, क्योंकि अभी इलेक्शन है नेक्स्ट ईयर, तो इसी वजह से अगर बिल लाना ही होता तो वो पहले ही ला चुके होते, क्योंकि ऑलरेडी लास्ट ये सेम बिल है जो 2008 में पहले आया था, सेम टू सेम ले आया गया ना, उसमें कुछ चेंजेस की गए हैं ना कुछ भी की गए हैं। और फिर ओबीसी महिला जो हैं उनके लिए भी इसमें रिजर्वेशन का कोई वो नहीं डाला गया है, प्रोविज़न नहीं डाला गया है। तो ये सिर्फ, और फिर अभी ये इम्प्लीमेंट भी नहीं होगा। विद नेक्स्ट सेंसस का रिपोर्ट आएगा, उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन बैठेगी, उसके बाद कहा गया है कि होगा। अच्छा, तो आई थिंक इसी में 10 से 11 साल लग जाएगा टोटल होते होते। तो मुझे नहीं लगता है कि ये सिर्फ ये मतलब महिला सशक्तिकरण के लिए लाया गया है, ये बस चुनावी वो है, राजनीति है। अच्छा, पहले भी कई सालों से ये बिल जो लड़का रहा है संसद में, तो क्या लगता है कि अगर ऐसे महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करने वाले लोग जो संसद भवन में बैठते हैं तो पहले पास कर देती है बिल? आपका क्वेश्चन नहीं समझा। मेरा क्वेश्चन ये है कि इतने सालों से बिल लटका रहा तो 5 साल और सही। अच्छा, नहीं, तो एक्चुअली कोई तो मुद्दा होना चाहिए ना इलेक्शन के लिए। ये अभी वुमेन एम्पावरमेंट का मुद्दा चल रहा है, तो इसीलिए ये बिल लाया गया है। अच्छा, अभी कोई और मुद्दा भी आ सकता है, तो उसके लिए इनके लिए वो नहीं है, वुमेन का डेवलपमेंट करना या उनको एम्पावर करना, ये टॉपिक नहीं है, बस इलेक्शन का एक मोटिव है। अच्छा, लेकिन आप एज अ महिला आपको तो खुश होना चाहिए कि चलिए फाइनली ये बिल पास हो गया है, 5 साल के बाद ही इम्प्लीमेंट हो, लेकिन बिल पास हो गया है। हाँ, वो तो है, मतलब हाँ सही है, पास हो गया है, लेकिन इट्स लाइक भीख में मिली हुई चीज़ कि हाँ आ गया है, ये तो पहले ही होना चाहिए। तो और जो लोग पास किए हैं वो लोग खुद ही नहीं चाहते हैं कि ये इम्प्लीमेंट हो। अगर इम्प्लीमेंट होना होता तो वो पहले ही इसमें कुछ प्रोविजंस लाते हैं। उसमें कह दिया गया है आर्टिकल 334 में कि डिलिमिटेशन कमीशन बैठेगी, उसके बाद ही सेंसस के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही, डेटा के अकॉर्डिंग ही फिर सीट जो होगा दिया जाएगा, कौन से कॉन्स्टिट्यूंसी में दे रहे हैं। तो जाति जनगणना होगी तभी तो पता चलेगा SC ST OBC या फिर जनरल कास्ट में की कितनी लेडीज़ हैं, उस हिसाब से फिर कैटेगरी जो है डिसाइड। ऑलरेडी सेंसस 2011 सेंसस का डेटा है हमारे पास, और उसके अकॉर्डिंग भी जाते तो वो कर सकते थे। जितनी भी आज तक की 2011 के बाद जितनी भी आज तक की चीज़ें हो रही हैं वो 2011 के सेंसस के डेटा के अकॉर्डिंग ही हो रही है ना, तो वो कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किए। और ये 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जो थे वो आए थे, तभी ये बोले थे कि लाना है। 2014 से लेके 2023 अच्छा खासा लंबा पीरियड है लाने के लिए, तब तक तो अभी तक नहीं आया था। बस 2024 नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है और इसी टाइम आ रहा है, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, क्या लगता है? और बताइए कि वो लोग पास कर रहे हैं जो ऑलरेडी वुमेन हैरेसमेंट का केस चल रहा है, जिन पर ब्रिजभूषण जिनके लिए इतना सारा कुछ हुआ था, मतलब वो जो प्लेयर लोग किए थे, फिर भी वो लोग बिल पास कर रहे हैं, तो क्या ही कह सकते हैं अब इसमें। आधे लोग तो खुद ही नहीं चाहते होंगे कि वुमेन को आरक्षण मिले। विपक्ष का कहना है कि ये जुमलेबाजी है, अगर इनको पास करना होता तो बिना कंडीशन के बिल पास करते। हाँ, एक तौर से सही बात है, लेकिन फिर बीजेपी गवर्नमेंट भी तो कह रही है कि आपको इतनी टेंशन थी तो आप पहले पास करा देते। हाँ, हमारे भरोसे क्यों बैठे थे? वही बात है कि कांग्रेस के राज में भी तो ये बिल आया ही था, लेकिन उन्होंने भी नहीं पास किया था। ओबीसी का मुद्दा उस टाइम भी था, ओबीसी का मुद्दा इस टाइम भी है, तो सेम मुद्दा के लिए आप लोग डिस्कस कर रहे हो, तो उस मुद्दा का कोई तो सॉल्यूशन निकालना चाहिए था ना, तो ये तो उनका ही काम है। इतने सालों से जो बिल लटका रहा वो फाइनली पास हो गया है, भले 5 साल और इम्प्लीमेंट होने में लग जाए, तो क्या लग रहा है, खुशी हो रही कि नहीं इस बात को लेकर?
इतना वेग सा बिल है, खुशी किस बात की होगी। आप एक भी आप बिल लेकर के आ रहे हैं, उसमें आपका कोई भी क्लैरिटी नहीं है उस बिल के अंदर कि आप कितने सीट्स किसको दे रहे हैं, क्या करें। अभी सिर्फ 14% ही, मतलब पूरा अगर 543 में हम देख रहे हैं तो उसमें 14% महिलाएं हैं। उसमें भी ऑलरेडी एक चीज़ है कि ठीक है, हमने पंचायती राज में चलो 50% रिजर्वेशन दे भी दिया। सशक्तिकरण की बात ही इसलिए हो रही है क्योंकि आपने दे भी दिया रिजर्वेशन, तो उसमें किस तरीके से काम किया जा रहा है। जो हमारे कॉन्सेप्ट आया मुखिया पति का, ठीक है, तो सशक्तिकरण तो हुआ नहीं ना बेसिकली। वो तो आपने तो क्या प्रधान कहीं ना कहीं आप सीट्स तो दे रहे हैं, लेकिन जो आपका एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, वो खुद भी वुमेन सेक्शन के अंदर आनी चाहिए। बिल टोटली वेग है, ये क्लियरली सबको दिख रहा है। पास तो कर गया है, सब अपने अपने लालच में इस चीज़ को पास कर दिए हैं बैठ करके, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे हमको लेकर के चलना है क्योंकि हमारे फ्यूचर का सवाल है अभी तो। बाकी अब हम हमेशा वो कसीदे कसते रहें कि पहले की बातें, जब आपके हाथ में हर चीज़ है तो आप उसको क्लियर करके लाएं। अच्छा, नीतीश कुमार बिहार में महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया, सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण महिलाओं को दिया। तो क्या लगता है अगर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो क्या महिलाओं के लिए और मतलब इस तरह की चीज़ें करेंगे? चीज़ें हर चीज़ के लिए हो रही है, आपको ही पता है, ठीक है। आप आरक्षण ला रहे हैं, सब चीज़ ला रहे हैं, आप एग्ज़ामिनेशंस कितने टाइम पे ले रहे हैं, आप एग्ज़ामिनेशन ले भी रहे हैं तो कितना क्लियर एग्ज़ामिनेशन आपका हो रहा है, रिज़ल्ट आने का प्रोसेस कितना लग रहा है, ठीक है। हम लेकर किसी को भी आए, कौन पर्सनालिटी आ रही है, हमको उससे मतलब नहीं है, हमको तो सीधे स्टेट से मतलब है कि स्टेट काम किस तरीके से कर रही है। अगर सब कुछ इतना सही जा रहा है फिर भी इतनी अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, आपको एग्ज़ाम्स कैंसिल करने क्यों पड़ जाते हैं, ठीक है। आप एक BSc का आप असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी लेकर के आते हैं, 3 साल होने को आएंगे दिसंबर में, आपने अभी तक इंटरव्यू नहीं लिया क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपका ऑलरेडी काम चल रहा है यूनिवर्सिटीज़ के। आप खुद ही देख रहे हैं यूनिवर्सिटी में सन्नाटा छाया हुआ है, तो ये सारा इफ़ेक्ट कर रहा है एजुकेशन सिस्टम को। तो अब कौन आएगा क्या आएगा ये तो बात की बात है, लेकिन हमारा स्टूडेंट का जो हमारा फ्यूचर है वो तो फिर स्टेट ही निर्धारित करती है। तो इस पे यही है कि आप इस चीज़ को सीरियसली लें कि आगे जाने वाले जनरेशन्स को या हम लोगों को, जितने भी यंग जनरेशन्स हैं, उन पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस पे आप ध्यान दें। तो क्या लगता है आपको नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनना चाहिए कि नहीं, वो उस काबिल है कि नहीं? काबिलियत तो अब इलेक्शन में पता चलेगी, इस पे हम मेरा कोई पर्सनल कमेंट नहीं जाएगा कि काबिल है या नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारे डिमांड्स हमेशा रहेंगे, स्टूडेंट्स के डिमांड्स है उसको फुलफ़िल करे चाहे जो भी गवर्नमेंट आ रही है, ठीक है। बाकी देखते हैं क्या होता है। क्या लगता है बिहार में मतलब सुरक्षा को लेकर भी क्या बिहार में महिला सुरक्षित है? महिला सुरक्षित तो कहीं भी नहीं है। बिहार की सिर्फ बात हम नहीं करेंगे, हम हर जगह की बात करें। अगर इतनी सुरक्षित होती तो आज खड़े होकर इस तरीके की रिजर्वेशंस और इस तरीके की हम बात ही नहीं कर रहे होते। सुरक्षा का हमारा क्या सेंस होता है, पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि हम ये ना इंतज़ार करें कि अंधेरा कब होगा, हमने ये ना देखें कि लोग हमको कितना देख रहे हैं, कितना नाप रहे हैं, ठीक है। हमेशा टैगोर की एक लाइन है कि विमेन जब तक माइंड फेयरलेस नहीं होगी तब तक आप पूरे सशक्त नहीं हो सकते, आप एम्पावर्ड नहीं हो सकते। जब तक हम फ्रीली सोच नहीं सकते हैं कोई चीज़ तब तक एम्पावरमेंट नहीं आएगी, ये फैक्ट है। थैंक यू। क्या लगता है आपको कि नारी शक्ति वंदन बिल जो है वो पास कर दिया गया, हालांकि इम्प्लीमेंट जो होगा 2029 तक की संभावना है, तो क्या लगता है खुशी है कि फाइनली ये बिल पास हो गया है? बिल पास हो गया है लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने में अभी काफ़ी साल लगने वाले हैं। फ़िलहाल जैसा कि हम सब जानते हैं क्योंकि इलेक्शंस आने वाले हैं तो फिर अभी कुछ तो मुद्दा चाहिए होगा उन्हें, तो फिर ये विमेन रिजर्वेशन का ये एक मुद्दा उठा दिया गया। लेकिन अगर सही बात है, अगर फीमेल एम्पावर्ड ही नहीं थी तभी तो आज की डेट में हम लोग रिजर्वेशन की बात करते हैं। भारत को आज़ाद हुए 77 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, 77 साल हो चुके हैं और आज भी हमें विमेन एम्पावरमेंट की, रिजर्वेशन की, ये सब मुद्दे के ऊपर हम लोग को इलेक्शन लड़ना पड़ रहा है। तो भारत तो अभी काफ़ी पीछे है
और रही बात विमेन सेफ़, तो सही बात है कि देश में कहीं भी नहीं है। अगर वो बिहार की बात करे, दूसरे राज्य की बात करे, विमेन सेफ़ कहीं नहीं है। लेकिन इस बार देखते हैं क्या होता है। अच्छा, संसद में अब महिलाओं को 33% आरक्षण मिल गया है, तो क्या फ्यूचर में आपने सोचा है कि आप इलेक्शन भी लड़ेंगी? आरक्षण मिल गया है, लेकिन वैसा इन्वायरमेंट होना बहुत ज़रूरी है। आरक्षण मिल जाना, आरक्षण ऐसे तो है कि फ़ीमेल को पढ़ाना भी है, बेटी पढ़ाओ भी, लेकिन बहुत गरीब तबके के लोग अभी तक बेटियों को पढ़ाते भी नहीं है। ये सच्चाई है भारत की। तो रूल ला देना और रूल को इम्प्लीमेंट करने के लिए वैसा कुछ करना कि वो रूल इम्प्लीमेंट सही तरीके से हो, तो दोनों में बहुत फ़र्क होता है। तो ऐसा क्या लगता है, रूल इम्प्लीमेंट करने में नीतीश कुमार कितने सही साबित हुए? क्योंकि जो साइकिल है पहले लड़कियों को उन्होंने प्रोवाइड कराया है, जिसमें लड़कियों में कॉन्फिडेंस आया है, और ऐसी कई सारी चीज़ कराई है नीतीश कुमार ने बिहार में, जिससे लड़कियों के अंदर कॉन्फिडेंस आया और आगे आकर वो बोलती भी हैं, अपने लिए स्टैंड भी लेती हैं। तो क्या नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के लिए ठीक है कि नहीं? अब नीतीश कुमार ठीक है या कोई और ठीक है, ये तो फिर पता चलेगा चुनाव में। और रही बात कि नीतीश कुमार ने हाँ किया है, लड़कियों के लिए किया है, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए करना ज़रूरी नहीं है कि जो CBSE से पढ़ रही हैं लड़कियां, उन्हें आरक्षण की ज़रूरत नहीं थी, जो उन्हें महिला उत्थान योजना की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन किसी एक कैटेगरी को आप टारगेट करके आप उसके लिए आरक्षण ला रहे हो, तो इस पे भी काफ़ी मुद्दे उठ सकते हैं फ्यूचर में। तो देखते हैं क्या होता है। तो आपके हिसाब से ये बिल ठीक है कि नहीं? हाँ, बिल सही है। बिल लाने का मतलब अगर बिल पास हुआ है तो उसका इंटेंशन सही होगा, उसको वो मेजॉरिटी भी आया होगा तभी आज वो पास हुआ, लेकिन अब उसको इम्प्लीमेंट किस तरीके से किया जाता है ये देखना बहुत। अच्छा, आपके हिसाब से बिल में कुछ ऐसे चेंजेस है जो करने चाहिए थे जो नहीं हुआ है? एक पर्टिकुलर कैटेगरी को आप रिजर्वेशन दे रहे हो, तो आपको अगर सबको अब फीमेल की आप बात करो तो फीमेल में बहुत सारे कैटेगरीज़ है ना, जनरल भी है, OBC भी है, सब है, तो आपको सबको लेके चलना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि जो जनरल फीमेल्स है वो एम्पावर्ड है आज के डेट में और जो OBC है वो नहीं है। तो सारे कैटेगरीज़ को आप देखो और उसके बाद ही अगर कुछ किया जाए तो ज़्यादा सही होता है, अगर फीमेल एम्पावरमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। तो देखा, महिलाओं ने जो महिला शक्ति वंदन बिल आया है उस पर थोड़ी बहुत नाराज़ नज़र आई, क्योंकि उनकी नाराज़गी इसलिए है क्योंकि बिल तो पास हो गया है संसद भवन से, लेकिन जो इम्प्लीमेंट होना है उसमें काफ़ी समय लग रहा है। इस समय की वजह से महिलाएं थोड़ी नाराज़ चल रही है। और इस वक्त हम बात कर रहे थे पटना कॉलेज की महिलाओं से, जिन्होंने अपनी ओपिनियन इस बिल पे रखा। आपके इस वीडियो पे क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहार संवाददाता। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं साक्षी, पटना।